Shivam Verma, working as assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Prasada, Kannauр. Today in this video lecture, I am going to talk about रेस्पिरेटरी सिस्टम. सो रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के साथ. तो जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम अनदर नेम से भी जानते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इट इज आल्सो नोन एज रेस्पिरेटरी अपरेटस, ऑक्सीजन डिलीवरिंग सिस्टम. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उससे हम ब्रीथ लेने का काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है मेनली जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की डिलीवरी होती है हमारी बॉडी के अंदर, तो इसलिए हम इसे ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी कहते हैं. और इसे हम वेंटिलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं. वेंटिलेशन का भी यही मीनिंग होता है कि हम प्रॉपर ब्रीदिंग कर सके, तो वेंटिलेटरी सिस्टम भी हम इसे कहते हैं. तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देख सकते हो. दिस इज द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं. तो फर्स्टली हम इसके फंक्शन की बात करेंगे कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका फंक्शन क्या होता है. सो इट अलाउज अ पर्सन टू ब्रीथ. ब्रीथ मीनिंग कि सांस लेना. जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो पर्सन को ब्रीथ करने के लिए अलाउ करता है, उसको परमिशन देता है. और जो ब्रीदिंग होती है, अगर हम बात करें कि ब्रीदिंग सांस लेना हम किसे कहते हैं, तो ब्रीदिंग टू पार्ट्स में कंप्लीट होती है. फर्स्ट इज इनहेलेशन और सेकंड इज एक्सहेलेशन. इनहेलेशन इज आल्सो नोन एज इंस्पिरेशन एंड एक्सहेलेशन इज आल्सो नोन एज एक्सपीरेशन. तो सांस लेने का क्या मीनिंग है, हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो जो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, तो उसे हम उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेलेशन. और जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में एक्सहेल करते हैं, तो उसको बॉडी से बाहर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सहेलेशन. तो ये दोनों इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन इज इक्वल टू ब्रीदिंग. तो वो एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट इज एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. तो इसका एक मेजर फंक्शन क्या है कि ये एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ. जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, और जब हम एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है. तो जो ब्रीदिंग है वो मेनली टू टाइप से होती है. फर्स्ट इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन एंड सेकंड इज इंटरनल रेस्पिरेशन. अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंस होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में और इंटरनल रेस्पिरेशन में, तो जो ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है. तो फर्स्ट इज अगर हम बात करें कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगी वो बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में होगी. द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कंडक्टेड इन बिटवीन बॉडी एंड एनवायरनमेंट. की जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और जो हमारी बॉडी है, हम एयर को इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. और सेकंड है इंटरनल रेस्पिरेशन. इंटरनल रेस्पिरेशन के केस में जो हमने ऑक्सीजन को इनहेल किया था वो लंग्स में प्रेजेंट है, अब वो लंग्स से एक्सचेंज कर लिया टिश्यू के साथ. तो जब गैस ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है विद इन लंग्स एंड टिश्यू, तो उसे हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन. आइए अब हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके मेन ऑर्गन्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं. तो फर्स्टली आप जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे देख भी सकते हो कि दिस इज द डायग्राम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो हम इसके बॉडी पार्ट्स को वन बाय वन स्टडी करेंगे. तो फर्स्ट इज नेजल कैविटी. जो हमारा नोज प्रेजेंट होता है, नोज भी कहते हैं इसे या फिर नेजल कैविटी के नाम से हम इसे जानते हैं. नेक्स्ट इज माउथ. माउथ तो वैसे डायरेक्टली रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं होता, लेकिन इन द केस ऑफ एनी नेजल प्रॉब्लम, अगर हमारी नोज चोक हो रखी है तो उस केस में माउथ भी एज अ इनडायरेक्टली फंक्शन परफॉर्म करेगा फॉर रेस्पिरेशन. नेक्स्ट इज फेरिंक्स. तो नोज पे जो पीछे वाला पोर्शन होता है, यहां से यहां तक जो नोज के पॉजिटीरियर पोर्शन है, माउथ के पॉजिटीरियर पोर्शन है, और सब पोर्शन ऑफ इनियर थ्रोट. तो इस कंप्लीट पार्ट को हम कहते हैं फेरिंक्स. इसे हम कहते हैं फेरिंक्स. और जो फेरिंक्स है वो भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है. जो नोज के पॉजिटीरियर ही प्रेजेंट होता है फेरिंक्स, उसे हम कहते हैं नासोफेरिंक्स.
फेरिंग्स का जो पार्ट माउथ के बैक साइड में या माउथ के पोजिटीरियरली प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ओरोफेरिंग्स एंड द लास्ट इज लैरिंगोफेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम साउंड बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, वॉइस बॉक्स कहते हैं इसे। आफ्टर लैरिंग्स देयर इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज ट्रैकिया। उसके बाद जो ट्रैकिया है वो टू पार्ट्स में डिवाइड होती है जिन्हें हम कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई उसके बाद लंग्स में एंट्री करती है जो कि एक मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो यहाँ हमारी बॉडी में टू लंग्स प्रेजेंट होते हैं, आप कह सकते हैं कि वन पेयर ऑफ लंग्स बॉडी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज जो ब्रोंकाई होती हैं वो फर्दर ब्रांचेस में डिवाइड होंगी और स्मॉल स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के टर्मिनल पॉइंट पे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, उन्हें हम कहते हैं एल्वेoli। It is all about the introduction of respiratory system. Thank you. Have a nice day.